धर्म, संस्कृति और विरासत हमारे देश की जो है पहचान। कथा, भजन और अध्यात्म भक्ति रस से करेगा सराबोर। लाल रंग के गणेश जी करते हैं कामना पूर्ण। कुम्हार की मिट्टी से बनाए गणपति की मूर्ति अनंत सौभाग्य के कारक है। गुर की प्रतिमा। हमारे शास्त्रों में गणपति जी के लिए कहे गए श्लोक में लिखा गया है कि अष्टद्रव्य और भोजन, जिसमें मोदक, पोहा या चिवड़ा, सत्तू, गन्ना, लावा, शुद्ध तिल, नारियल और पके पीले केले विघ्नेश्वर जी को नैवेद्य रूप से भोग लगाए जाते हैं, जो संसार में सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य को देने वाले माने गए हैं। प्राचीन समय से ही गणेश चतुर्थी को चांद के दर्शन शुभ फलदायक नहीं माने जाते हैं। कई जगह इस चंद्रमा दर्शन को कलंक कारक माना जाता है, जबकि इसका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि घड़े बनाने वाले चाक की मिट्टी से बनी प्रतिमा संपत्ति की कारक है और गुर से बनी प्रतिमा सौभाग्य की कारक मानी गई है, जबकि लवण से बनी प्रतिमा की उपासना करके आप शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। आप प्रतिमा को जरूरत के हिसाब से बना सकते हैं, इसे जैसे चाहे स्वयं बना सकते हैं, लेकिन इस प्रतिमा का आकार अंगूठी से लेकर हथेली और मध्यमा उंगली से मणिबंध तक के माप का होना चाहिए। अगर कोई खास स्थिति है तो आप भी इस प्रतिमा का आकार मध्यमा उंगली से कोहनी तक बना सकते हैं, जिसे हम लगभग 1 फीट भी कह सकते हैं, जिसके रंग भी विशेष बताए गए हैं। मनोकामना पूर्ण करने के लिए रक्त वर्ण लाल रंग की प्रतिमा बना सकते हैं। विघ्नहर्ता गणपति जी की साधना में मिट्टी, धातु, लवण, दही, गुड़ और आदि तत्वों की प्रतिमा के लिए बताया गया है। हमारे पौराणिक ग्रंथ चतुर्थी से दशमी तक की उपासना में कुम्हार के चाक की मिट्टी की संस्तुति की जाती है। याद रहे, शास्त्रों में बहुत बड़ी प्रतिमा के लिए नहीं लिखा गया है। इस दौरान हमारे शरीर की सभी इंद्रियों को गणों का रूप माना गया है और गणों के महागणाधिपति श्री गणेश जी को माना जाता है और गणेश जी को जल तत्व का प्रतीक माना है। गणपति तंत्र में कहा है, दूसरों की आलोचना या निंदा से अगर आपकी हानि हो रही है तो हमारे यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा के लिए हम यह उपाय कर सकते हैं, जिसमें हमारे बाहरी और आंतरिक दुश्मनों से छुटकारा मिल सकता है। जिसके लिए भाद्रपद की चौथ को हल्दी से बनी अंगूठे के आकार की गणपति की स्थापना करें और 10वीं तक ग्लौ बीज का कम से कम 1.25 लाख से 5 लाख तक जप करें तो आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त अवश्य कर पाएंगे। नकारात्मकता के कारण होने वाले दुख, दरिद्र, अभाव या कष्ट से मुक्त होना है और असीम शक्ति प्राप्त करने के लिए शारदा तिलकम मंत्र, महोदधि, महामंत्र, महानर्व जैसी तंत्र साधना भी कर सकते हैं, जो कि गणेश तंत्र में चतुर्थी से चतुर्दशी तक 10 दिनों तक गणपति जी को स्थापित करके ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसी उपासना की जा सकती है। ग्रंथों में चतुर्थ को रक्त चंदन और शीत भानु या सफेद आंख से बनी अंगूठे के बराबर की गणेश प्रतिमा बनाकर 10वीं तक हर रोज 8 माताओं ब्राह्मणी, महेश्वरी, कौमरी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा और रमा के साथ 10 दिशा में वक्रतुंड, एकदंत, लंबोदर, विकट, धूम्रवर्ण, विघ्नहर्ता, गजानना, विनायक, गणपति और हस्ती दंत का पूजन करते हुए मंत्र जाप के साथ हर दिन तिल और घी की आहुति देकर अपने जीवन में खुशहाली और उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं।